कोरोना की दूसरी लहर अभी पूरी तरह थमी भी नहीं है कि मुल्क पर तीसरी लहर का खतरा मंडलाने लगा है। दूसरी लहर का सबब जहां कोरोना का डेल्टा वेरिएंट बना था, वहीं तीसरी लहर डेल्टा प्लस वेरिएंट से उरूज पर पहुंचेगी। हुकूमत ने जहां इस बात की तस्दीक की है कि मुल्क के कई हिस्सों में डेल्टा प्लस वेरिएंट पहुंच गया है, वहीं इस बात की भी तस्दीक कर दी गई है कि वेरिएंट तशवीश के जुमरे में आता है। ज़राए के मुताबिक फिलहाल मुल्क में डेल्टा प्लस वेरिएंट के कुल 40 मामलों की तस्दीक की गई है और सबसे ज्यादा 16 मामले महाराष्ट्र में हैं। डेल्टा प्लस वेरिएंट के मामलों की महाराष्ट्र के अलावा मध्य प्रदेश और केरल में भी तस्दीक हो गई है। यही वजह है कि वजारत सेहत ने रियासत महाराष्ट्र, केरल और मध्य प्रदेश की हुकूमतों को इस मामले में अलर्ट रहने की हिदायत दी है। साथ ही जहां ये वेरिएंट मिल रहा है, वहां टेस्टिंग, ट्रैकिंग और वैक्सीनेशन के काम में तेजी लाने की सलाह दी गई है। हिंदुस्तान के अलावा डेल्टा प्लस वेरिएंट के मामले अमेरिका, बर्तानिया, पुर्तगाल, स्विट्जरलैंड, जापान, पोलैंड, नेपाल, चीन और रूस में पाए गए हैं। वाज़ेह कि कोरोना का डेल्टा वेरिएंट दुनिया के 80 ममालिक में पहुंच चुका है। तो नाज़रीन, आपको बता दें कि डेल्टा प्लस वेरिएंट के केसेस जो है महाराष्ट्र, मध्य प्रदेश और केरल में मिले हैं। इस वेरिएंट के बारे में डॉक्टर्स और एक्सपर्ट्स का ये कहना है कि ये ज़्यादा ट्रांसमिसेबल है और सीवियर इससे डिजीज़ हो सकती है। अगर हम अल्फा और बीटा वेरिएंट्स की बात करें, उनसे ज़्यादा सीवियर डेल्टा प्लस वेरिएंट डॉक्टर्स का कहना है। इस वक्त हमारे साथ हमारे नुमाइंदे वसीम अंसारी, साथ ही साथ डॉक्टर तमोरिश कोले और मेहताब आलम भी जुड़ चुके हैं। सबसे पहले डॉक्टर कोले से जानना चाहेंगे कि क्या डेल्टा प्लस वेरिएंट से हिंदुस्तान में तीसरी लहर की शुरुआत हो रही है? बोलना ठीक नहीं है कि अभी तीसरी लहर शुरू हो गया है व शुरू होने वाला है जी। डेल्टा प्लस वेरिएंट अभी करीबन 40 पेशेंट्स में पाया गया है और 3 स्टेट में अभी मिला है और इसके ऊपर भारत सरकार का कड़ी नज़र रखे है और इनका जो ट्रांसमिसिबिलिटी और आपने जैसे बताया कि इनमें सीवियर इन्फेक्शन का चांसेस हो सकता है, तो इसके ऊपर अभी नज़र चल रहा है और आगे और डेटा इसके ऊपर निकल के आएंगे। डॉक्टर कोले, अगर हम बात करें हिंदुस्तान में दूसरी लहर जो है, माना जा रहा है कि डेल्टा वेरिएंट की वजह से आई थी और काफ़ी ज़्यादा परेशानियों का सामना हुआ था। अब जबकि डेल्टा म्यूटेट हो चुका है, डेल्टा प्लस आ चुका है, कुछ ही केसेस अभी तक है मुल्क में, लेकिन क्या अगर मॉनिटर सही से नहीं किया गया तो पहले से भी ज़्यादा हालात ख़राब हो सकते हैं, क्योंकि जिस तरह से माना जा रहा है कि ये इम्यूनिटी को एस्केप कर सकता है? देखिए, मॉनिटरिंग का पहले सबसे बताऊंगा कि हमारे देश में जब से कोरोना शुरू हुआ है तब से लेके आज तक हमारा जो पॉलिसी और स्ट्रेटजी है वो सेम है। वो है सोशल डिस्टेंसिंग का फॉलो करना, जो ओवर क्राउडिंग, जो सुपर स्प्रेडर इवेंट हम बोलते हैं, उसको अवॉइड करना। जैसे आपने देखा होगा कि अनलॉकिंग के बाद लोग फिर खुलेआम घूम रहे हैं, उसको स्ट्रिक्टली बंद करना पड़ेगा। हमको बहुत सावधानी से रहना पड़ेगा और अगर हम ना करेंगे तो मॉनिटरिंग करके कोई फ़ायदा नहीं है और अल्टीमेटली आप जैसे बताया कि हम तीसरे लहर में पहुंच सकते हैं। यही हमारा टाइम है, हमको सावधानी में रहना पड़ेगा और जितना भी कोविड अप्रोप्रिएट बिहेवियर्स है उसको मानना पड़ेगा। साथ ही साथ टेस्टिंग, ट्रेसिंग, आइसोलेशन एंड कंटेनमेंट, ये जो स्ट्रेटजी है जहाँ जहाँ पे ये पाया गया है वहाँ पे ये लागू करना पड़ेगा। बिल्कुल। वसीम हमारे साथ जुड़े हुए हैं। वसीम, ये बताया कि महाराष्ट्र में सबसे ज्यादा डेल्टा के केसेस मिले हैं। देखिए, जिस तरह से देखा गया है 15 मई से महाराष्ट्र सरकार ने कई जिलों के, यानी कि महाराष्ट्र के सभी जिलों के 36 जिलों से सैंपल्स मंगाना शुरू किए। हर जिले से 100 सैंपल्स मंगाए गए। उसके बाद उसकी जांच की गई। लगभग 7,500 सैंपल चेक करने के बाद 21 केसेस सामने आए हैं डेल्टा प्लस वेरिएंट के, जिसे लेकर महाराष्ट्र सरकार की चिंताएं बढ़ी हैं, क्योंकि ये जो दो नंबर्स की अगर बात करें तो सबसे ज्यादा रत्नागिरी और फिर दूसरे ग्रामीण इलाकों में मुंबई शहर में 2 है, तो बाकी सारे शहरों में 1-1 की संख्या में है। लेकिन ये 21 अपने आप में बड़ा नंबर्स है डेल्टा प्लस वेरिएंट को लेकर।
राहत की बात ये बताते हैं स्वास्थ्य विभाग की तरफ से कि ये जो वायरस है लगातार तेजी से नहीं फैलता, लेकिन सबसे ज्यादा घातक है। सरकार की तरफ से बाकायदा इसे लेकर कई तरह की टेस्टिंग शुरू हो चुकी है। साथ ही जिन जिन लोगों में ये वायरस पाया गया है इसे लेकर भी जांच शुरू की गई है अलग अलग तरीके से। जैसे कि जिस व्यक्ति को हुआ है तो उसने क्या पहले वैक्सीन ली है या वैक्सीन लेने के बाद इस तरह की चीजें है, या फिर कोरोना होने के बाद कितने दिनों के बाद बदलाव आया, इसकी जो रूपरेखा है किस तरह से बदला, इसकी ट्रेवल हिस्ट्री क्या है, इन सब चीजों को बाकायदा यहाँ पे देखा जा रहा है ताकि ये पता चल पाए कि डेल्टा वायरस कितना खतरनाक है और जिस तरह से ये अपना जो रूप है लगातार बदल रहा है तो इसकी कितनी दिक्कतें हो सकती है। जी बिल्कुल। मेहताब आलम भी हमारे साथ बने हुए हैं। मेहताब, महाअभियान चला वैक्सीनेशन का मध्य प्रदेश में, लेकिन डेल्टा के केसेस भी सामने आ रहे हैं मध्य प्रदेश में। किस तरह से इस सिचुएशन से निपट रही है मध्य प्रदेश की सरकार? मुनज़्ज़म मध्य प्रदेश हुकूमत ने इसके लिए तमाम शहरों में अलर्ट जारी कर दिया है। और अलर्ट की बात करें तो जिस तरह से मरकजी वज़ीर सेहत ने मध्य प्रदेश के साथ महाराष्ट्र और केरल को खत लिखा है, वहां पर अलर्ट जारी करने को कहा गया। तो मध्य प्रदेश में पहला मामला 16 जून को सामने आया था। भोपाल बरखेड़ा पठानी में खातून को जो 65 साल थी उनके में आया था और उनके कॉन्टैक्ट हिस्ट्री जब तलाशी गई तो जितने 25 लोगों के राब्ते में आई थी, हालांकि उन सबकी जांच की गई और उनके जो है निगेटिव रिपोर्ट आई है। लेकिन मध्य प्रदेश में अब तक जो है, और जो अभी थोड़ी देर पहले हमारी मध्य प्रदेश के वज़ीर बराए मेडिकल एजुकेशन विश्वास सारंग से बात हुई तो उन्होंने कहा कि 5 मामले सामने हैं, जिसमें 3 भोपाल, 2 उज्जैन और इसमें से 1 मौत का जो है वो तस्दीक कर रहे हैं। और तमाम रिपोर्टों को जो है NCDC की बुनियाद पर उन्होंने इसकी तस्दीक की है। लेकिन शिवपुरी में जो 4 लोगों की मौत आज से 4 दिन पहले हुई थी, जेन्युइन सीक्वेंसिंग की रिपोर्ट पर जहाँ पर उसकी तस्दीक की गई थी, उसको वजीर जो है मानने के लिए तैयार नहीं है। उसको कह रहे हैं कि अभी उसकी मजीद जांच जारी है और ये बड़ा संजीदा मामला है, पेचीदा मामला है और जब तक इस पर माहिरीन की कोई रिपोर्ट नहीं आ जाती है उसके बारे में कोई टिप्पणी करना जो है मुनासिब नहीं होगा। तो इस तरह से मध्य प्रदेश की अगर बात करें जहाँ पर कोरोना की तीसरी लहर की बात की जा रही है तो मध्य प्रदेश हुकूमत ने जो है तमाम जिलों में जहाँ पर ऑक्सीजन प्लांट लगाने और 1267 जो है बेड के साथ साथ 767 जो है ऑक्सीजन बेड लगाने के साथ साथ जो है 4500 कंसंट्रेशन जो है भेजने का एक काम जारी कर दिया है। तो हुकूमत इस मामले को बड़ी संजीदगी से ले रही है ताकि जो है कोरोना के जो टीके लगाए जा रहे हैं, मध्य प्रदेश ने जो है 21 जून को एक रिकॉर्ड जो है दर्ज किया था, 16,95,552 लोगों को लगाई गई थी। अब उसी को लेकर और आगे बढ़ाते हुए हुकूमत ने 1 जुलाई से लेकर 3 जुलाई तक फिर महाअभियान चलाने का जो ऐलान किया और उसके लिए तैयारियां जारी है। बिल्कुल। डॉक्टर कोले जी, ये बताएं कि वैक्सीनेशन कितना कारगर है डेल्टा प्लस वेरिएंट के सामने? देखिए, वैक्सीनेशन के इफेक्टिवनेस अभी भी जितना भी वेरिएंट्स है उसके ऊपर जारी है। डेल्टा प्लस के ऊपर डेफिनेट डेटा नहीं है, उसके ऊपर रिसर्च चल रहा है। बट वैक्सीनेशन ही एक ही चीज़ है जो हमारे हाथ में है और जितना भी जल्दी हम पूरे देश को वैक्सीनेट कर पाएंगे उतने ही हम कोरोना से लड़ पाएंगे। डेल्टा प्लस का और एक चीज सामने आया है कि ये जो हम नया जो एंटीबॉडी कॉकटेल थेरेपी हमारे देश में आया है, जो अर्ली डेटा है वो इंडिकेट करता है कि ये जो वेरिएंट है ये इसके ऊपर ये कॉकटेल थेरेपी उतना कामयाब नहीं हो सकता है। ऐसे कुछ इंडिकेशन आए हैं। अभी डेफिनेट इंफॉर्मेशन हमारे पास नहीं है क्योंकि अभी बहुत अर्ली स्टेज में है हम। डॉक्टर कोले जी, WHO का कहना है कि डेल्टा वेरिएंट के सामने वैक्सीनेशन उतना असरदार नहीं है और खास तौर से अगर एक ही डोज दिया गया हो। 2 चीज है, जो डेल्टा वेरिएंट में एंटीबॉडी प्रोडक्शन जो 2-3 स्टडीज अभी सामने आए हैं उसमें कम आया है, बट इसके मतलब ये नहीं है कि वो पूरी तरह कामयाब नहीं है। और जैसे आपने बताया कि 2 डोज ये वैक्सीन देना बहुत जरूरी है, तभी फुल प्रोटेक्शन हो सकता है। और ये बात भी हमको ध्यान में रखना पड़ेगा कि 2 वैक्सीनेशन के बाद भी कोरोना नहीं होएगा, ऐसे किसी ने बोला नहीं। अगर होता है तो उसका सीवियरिटी कम होगी। बिल्कुल। मेहताब, ये बताया कि महाअभियान चला मध्य प्रदेश में, ऐसे में वैक्सीनेशन ड्राइव काफ़ी कामयाब भी रही, लेकिन क्या काफ़ी है जिस तरह से जितने डोजेस लोगों को दिए हैं उसकी रफ्तार क्या काफ़ी है या फिर आगे मजीद उस रफ्तार को बरकरार या फिर उससे ज़्यादा करने की ज़रूरत है? विनय कुमार सक्सेना जी, आपके पास। मुनज़्ज़म मध्य प्रदेश की अगर बात करें तो मध्य प्रदेश की आबादी को देखते हुए अब तक जो है 30% लोगों को वैक्सीनेशन किया जा चुका है। हुकूमत ने जो 21 जून को जो मुहिम चलाई थी, महाअभियान चलाया था, उस दिन 7,000 सेंटर पर जो है 10,000 लाख लोगों को जो है वैक्सीन लगाने का
हदफ रखा गया था, लेकिन उस दिन जो है तमाम लोगों की कोशिश से, मुश्तरका कोशिश से जो है एक बड़ी कामयाबी मिली कि मध्य प्रदेश में 16,95,552 जो है 92 लोगों को वैक्सीन लगाई गई थी। लेकिन आज ही जो है मध्य प्रदेश के साबिक वज़ीर आला जो है कमलनाथ ने एक सवाल किया है कि अगर एक दिन में 17 लाख के करीब लोगों को वैक्सीन लगाई जा सकती है तो बाकी दिनों में 100 लोगों की जो रिपोर्ट आ रही है इतनी कम क्यों आ रही है। कहीं उन्होंने इस मामले पर सवाल उठाते हुए हुकूमत से जांच का मुतालबा किया है, कहीं ऐसा तो नहीं कि इसके पीछे कुछ फर्जी जो है तरीके से आदाद शुमार तैयार किए गए। लेकिन ये सच है कि 21 जून को जिस तरह से तेज रफ्तारी के साथ तमाम एजेंसियों ने शामिल होकर जो है कोरोना टीकाकारी की थी, उसके बाद रफ्तार सुस्त पड़ी है। लेकिन मध्य प्रदेश वज़ीर आला शिवराज सिंह ने जो कल मीटिंग की थी, मीटिंग के बाद जो है इसको और तेज रफ्तार देने के लिए 1 जुलाई से 3 जुलाई तक महाअभियान को जारी रखने का फिर ऐलान किया ताकि बड़ी संख्या पर वैक्सीन को लगाई जाए। उसके साथ ये भी ऐलान किया गया कि जितनी जल्दी लोग जो है 100% वैक्सीनेशन कर लेंगे, जो राहत के दरवाजे हैं, जो दूसरे इदारे हैं, चाहे स्कूल को खोलने की बात हो, कोचिंग की बात हो, सिनेमा हॉल की हो, उन तमाम को खोलने के दरवाजे तभी खुलेंगे जब तमाम लोग 100% जो है वैक्सीनेशन करवा लेंगे। और जिस तरह से मध्य प्रदेश वज़ीर दाखिला ने कहा कि आपको सिनेमा हॉल में जाना है या आपको कोचिंग जाना है, आप जो है सर्टिफिकेट दिखाइए कि आपको वैक्सीन लग गई है, उसके बाद तमाम चीज़ों के रास्ते खुल जाएंगे। तो मध्य प्रदेश हुकूमत ये चाहती है कि तमाम लोग जो है खुद ब खुद जो है बेदार हों और बेदारी के साथ साथ जो है अपना टीका लगवाएं ताकि तमाम जो चाहे कोरोना वायरस की बात की जाए, चाहे डेल्टा प्लस वेरिएंट की बात की जाए या ब्लैक फंगस की बात की जाए, तमाम चीज़ों पर रोक तभी लग सकती है जब आप बेदार होंगे, अवाम बेदार होंगे, सरकार की जो है मुहिम में शामिल होंगे। बिल्कुल। वसीम, ये बताएं कि महाराष्ट्र में कितने परसेंटेज लोग जो है वो फुली वैक्सीनेट हुए हैं और कितने परसेंटेज वो लोग जिनको पहला डोज लगा है? देखिए, जिस तरह से महाराष्ट्र की बात करें तो महाराष्ट्र एक ऐसा राज्य है जहां अब तक सबसे ज्यादा वैक्सीन ले गई है। करीब 3.25 करोड़ के करीब लोगों को वैक्सीन दे दी गई है अब तक पूरे महाराष्ट्र भर में, जिसमें से देखा गया है कि जो 44 साल उम्र से जो ज्यादा लोग हैं उनकी जो संख्या है सबसे ज्यादा है। इसके बाद 30 साल से लेकर 44 साल की उम्र तक की जो वैक्सीन है उसकी शुरुआत महज 3 दिन पहले की गई है महाराष्ट्र में, जिसकी भी शुरुआत हो चुकी है। तो अब तक जो महाराष्ट्र की जनसंख्या है करीब 13 करोड़ के करीब है, ऐसे में 3 करोड़ के करीब जो वैक्सीन से लग चुकी है। अब भी वैक्सीन अगर लगातार केंद्र सरकार की तरफ से महाराष्ट्र राज्य सरकार को मिलेगी, जो लगातार शिकायतें महाराष्ट्र सरकार की तरफ से आ रही है वैक्सीन की कमी को लेकर, तो ये जो वैक्सीन लगाने की जो प्रक्रिया है पूरी तरीके से और भी फास्ट हो सकती है। क्योंकि देखा गया है कि अगर हम मुंबई की अगर बात करते हैं तो लगभग एक दिन में 1 लाख लोगों को वैक्सीन लगाने की तैयारियां हैं। तो वैसे ही स्वास्थ्य विभाग का कहना है कि पूरे महाराष्ट्र भर में 10 लाख लोगों को पर डे वो वैक्सीन लगा सकते हैं। तो तैयारियां बहुत है, लेकिन महज सिर्फ वैक्सीन की कमी की वजह से ये जो आंकड़े हैं पार नहीं कर पा रहे। लेकिन अपने आप हमारे नुमाइंदे वसीम से हमारा राब्ता मुक़त्ता हो गया, फिर से जोड़ने की ज़रूर कोशिश करेंगे। डॉक्टर कोले, आपसे जानना चाहेंगे कि इस वक्त पूरे हिंदुस्तान में 4% के करीब पॉपुलेशन जो है फुल्ली वैक्सीनेट हो चुकी है। आप क्या समझते हैं कि क्या साल के आखिर तक जिस हिसाब से वैक्सीनेशन की प्रोडक्शन हो रही है, क्या पूरी पॉपुलेशन वैक्सीनेट फुल्ली हो पाएगी? और अगर हो पाती है तो क्या तीसरी लहर को आने से रोका जा सकता है? देखिए, ये बोलना मुश्किल है कि इस साल का एंड में पूरे कंट्री वैक्सीनेट हो पाएंगे कि नहीं, ये सरकार ही बता पाएंगे। बट उम्मीद है कि हो जाएगा। काफ़ी फैक्टर्स है, वैक्सीन प्रोडक्शन इंक्रीज हो रहा है और नया वैक्सीन इस देश में आ रहा है, बाहर से और अंदर भी कुछ कंपनीज वैक्सीन प्रोडक्शन कर रहा है। दूसरा ये इम्पोर्टेंट है कि वैक्सीन लेके जो हेजिटेंसी है स्पेशली गांव में और रिमोट एरियाज में, उसके ऊपर हमको लड़ना पड़ेगा, क्योंकि वैक्सीन सप्लाई, वैक्सीन सेंटर एक चीज है और वैक्सीन लेना, वैक्सीन हेजिटेंसी भी एक इम्पोर्टेंट फैक्टर है जी। तीसरा ये बोलना चाहूंगा कि जी तीसरा लहर है, उससे बचने के लिए अभी वैक्सीन के अलावा जो मैंने पहले बताया, सोशल डिस्टेंसिंग, मास्क और ओवरक्राउडिंग अवॉइड करना, ये बड़ा इंपॉर्टेंट है। साथों साथ एक नया जो चीज सामने आया है, जो इंडोर जो अंदर जो काम करे, जैसे ऑफिस में समझे, और ऐसे जैसे अनलॉकिंग हो गया, तो इंडोर सिचुएशन में कोरोना वायरस हवा में फ्लोट कर सकता है। तो उसके लिए ऑफिस में और ऐसे क्लोज स्पेस में आप जा रहे हैं तो डबल मास्किंग का एडवाइस अभी दिया जा रहा है जी। डॉक्टर कोले, ये बताया कि हमने देखा कि पिछले वेरिएंट्स में चाहे अल्फा हो, बीटा हो, अलग तरह की जो मेडिकल रिस्पांस रहा है इन वेरिएंट्स का। डेल्टा प्लस में किस तरह का रिस्पांस है? क्योंकि पिछले वेरिएंट्स में ऑक्सीजन लेवल काफ़ी ज़्यादा कम हो जाता है, डेल्टा प्लस का किस तरह से रहता है?
डेल्टा प्लस का 3 कंसर्न अभी सामने आया है। एक तो ट्रांसमिसिबिलिटी फैक्टर, जो फैलने का जो संभावना वो थोड़े से ज़्यादा है। जी दूसरा, जो लंग्स के ऊपर इनका असर, लंग्स रिसेप्टर में इनका बाइंडिंग डेल्टा से भी ज़्यादा है। जी और तो ये एक सोच का बात है, क्योंकि अगर लंग्स में ज़्यादा इफेक्ट होता है तो ऑक्सीजन का प्रॉब्लम, ऑक्सीजनेशन प्रॉब्लम, ऑक्सीजन का रिक्वायरमेंट, डिटोरिएशन ज़्यादा हो सकता है। तीसरा, जैसे मैंने पहले बताया कि एंटीबॉडी कॉकटेल जो हमारे देश में अभी आए हैं, जी उनका असर ये डेल्टा प्लस वेरिएंट के ऊपर कम है। सो ये तीनों चीज़ अभी पता है, जब आगे और जाएंगे आगे इसके बारे में इंफॉर्मेशन और मिलेंगे। बिल्कुल। मेहताब, ये बताया कि जितने भी केसेस मध्य प्रदेश में डेल्टा वेरिएंट के, डेल्टा प्लस वेरिएंट के सामने आए हैं, उनमें से कितने लोग हैं जो फुल्ली वैक्सीनेट थे, और क्या उनमें से कुछ लोग ऐसे भी थे जो री इन्फेक्ट हुए थे? मुनज़्ज़म मध्य प्रदेश में अब तक जो महकमा सेहत या मध्य प्रदेश के वज़ीर बराए मेडिकल एजुकेशन ने जो वजाहत की है, अब तक 16 जून से 5 लोगों को डेल्टा प्लस की जो है शनाख्त की गई है एनसीडीसी की रिपोर्ट की बुनियाद पर। उसमें से जो है जो 4 लोग थे उनको जो है दोनों डोज लग चुके थे, जबकि एक को जो है एक ही डोज लगा हुआ। उसमें जी उज्जैन की जिस शख्स की मौत हुई है उसको भी जो है कोरोना वैक्सीनेशन दोनों डोज लग चुके थे। उसी तरह से अगर शिवपुरी की बात करें, वहाँ पर जेन्युइन सीक्वेंसिंग की उसमें जो जांच हुई है और उसमें जो 4 लोगों की मौत हुई है उसमें भी सबको जो है दोनों डोज लग चुके थे। तो हुकूमत की तरफ से तमाम कोशिशें की जा रही हैं कि चाहे कोरोना वायरस के जो भी वेरिएंट आए, एहतियात के साथ साथ वैक्सीनेशन जब होगा तो हम तमाम चीज़ों से बच सकते हैं, क्योंकि इस वक्त वैक्सीनेशन ही एक हमारे पास एक रास्ता है जिसके जरिए वबाई बीमारी से हम राहत की जो है निजात की सांस ले सकते हैं। लेकिन वैक्सीनेशन के साथ साथ अपनी जिम्मेदारियों से हमें भागना नहीं, बल्कि हमें और मोहतात रहने की ज़रूरत है, क्योंकि कोरोना कम हुआ है लेकिन ख़त्म नहीं हुआ है। मैं अगर वैक्सीन लगवाऊंगा तो इससे आपकी हिफाजत होगी, और आप अगर वैक्सीन लगवाएंगे, हुकूमत की गाइडलाइन को फॉलो करेंगे, मास्क लगाएंगे, सोशल डिस्टेंस रखेंगे, तो इससे मेरी हिफाजत होगी। तो हमें एक दूसरे की हिफाजत का भी ख्याल रखना है, और जब हम वैक्सीनेशन पूरी तरह से करवा लेंगे, हुकूमत के अहकाम पर अमल करेंगे, यकीनी तौर पर जो है चाहे मध्य प्रदेश हो, महाराष्ट्र हो, केरल हो या हिंदुस्तान की जो दूसरी रियासतें हैं, वहाँ से कोरोना का खात्मा होगा। तो हुकूमत की तदाबीर जो है उस पर सोशल डिस्टेंस के साथ अमल करने का मामला है, या एक मास्क के साथ 2 मास्क लगाने की जो बात तजवीज़ की जा रही है उस पर अमल करने का है। इस पर संजीदगी से अमल करने की ज़रूरत है, और हुकूमत जिस तरह से चाहती है और समाजी तंजीमों के साथ मध्य प्रदेश में जो बेदारी मुहिम चलाई गई है उस पर अमल करने की ज़रूरत है। बिल्कुल मेहताब, और जिस तरह से डॉक्टर कोले बता रहे थे कि एक हुआ वैक्सीनेशन की सप्लाई और मैनेजमेंट, लेकिन दूसरा बेदारी करना भी काफ़ी ज़्यादा ज़रूरी है। अगर हम बात कर रहे हैं गांव देहात की, तो वहाँ पर किस तरह से मध्य प्रदेश सरकार जो है वो लोगों को बेदार कर रही है ताकि वो जो है कोई अफवाहों पर ध्यान न दे, रेजिस्टेंट ना हो, वैक्सीन लगवाएं। मेहताब, आपसे जानना चाह रहे हैं कि गांव देहात की अगर हम बात करें तो क्या वहां पर बेदारी है लोगों में कि वैक्सीन लगवाना कितना ज़रूरी है? सरकार इस मामले में क्या कर रही है, कितनी कोशिशें हो रही है कि लोगों को बेदार किया जा सके? डॉक्टर कोले जी, आपसे जानना चाहेंगे कि माना ये जा रहा था कि तीसरी लहर के आते बच्चे जो है वो ज़्यादा मुतासिर हो सकते हैं। केरल में हमने देखा कि एक 4 साला बच्चा डेल्टा प्लस वेरिएंट से मुतासिर हुआ है। क्या ये कहीं उसी बात की तरफ इशारा तो नहीं करता? देखिए, ये बड़ा ही स्मॉल नंबर्स है हमारे पॉपुलेशन के देखते हुए, तो अभी कोई कंक्लूजन ड्रॉ नहीं करना चाहिए। दूसरा, जब हमारा दूसरे लहर चल रहा था तो हमारा जो स्टडी हुआ है उसके मुताबिक काफ़ी बच्चे भी अटैक हुआ है सेकेंड वेव्स में भी जी। तो इट्स बहुत ही अर्ली स्टेज में हम है, तो अभी ये कंक्लूजन हम अभी ड्रॉ नहीं कर सकते हैं जी। और क्या कुछ सिम्टम्स है, क्या सिम्टम्स वही है जो सेकेंड फेज और फर्स्ट फेज में थे, या फिर इसमें अर्ली स्टेज में सिम्टम्स कुछ अलग है? अभी तक सिम्टम्स का बारे में नया सिम्टम्स का कोई जानकारी नहीं मिला। काफ़ी पेशेंट्स एसिम्टोमेटिक भी मिला है डेल्टा प्लस वेरिएंट पे भी। तो आगे जितना भी केसेस आएंगे हमको और जानकारी मिलेगा। और ये जो डेल्टा प्लस वेरिएंट खाली इंडिया में नहीं है, काफ़ी और देशों में है जी। तो सारे देश का रिपोर्टिंग के मुताबिक मेरे हिसाब से 1-2 हफ्ते में हमको इसके बारे में ज़्यादा जानकारी मिल जाएंगे। बिल्कुल। डॉक्टर कोले जी, ये बताएं कि क्या मोड ऑफ ट्रीटमेंट है डेल्टा प्लस के लिए इस वक्त? मोड ऑफ ट्रीटमेंट सेम है, कोई नया नहीं है।
बट ये जो अभी लंग्स का बात मैंने बोला, तो उसके जी हिसाब से पेशेंट का रैपिड डिटेरियोरेशन हो सकता है, तो उसके लिए पेशेंट को ऑब्जर्वेशन में रखना और डॉक्टर का अर्ली सलाह लेना ये बहुत ज़रूरी है। तो जब भी किसी की व्यक्ति को कोरोना के सिम्टम्स का डाउट हो रहा है, सबसे पहले एक डॉक्टर के पास जाना चाहिए, कंसल्ट लेना चाहिए। सेल्फ मेडिकेशन बिल्कुल नहीं करना चाहिए। डॉक्टर कोले जी, डेल्टा प्लस में अगर लोगों की तबीयत ज़्यादा तेज़ी से बिगड़ रही है तो ऐसे में क्या अर्ली स्टेज में ही अगर माइल्ड केस भी है तो होम आइसोलेशन के बजाय हॉस्पिटलाइज होने की ज़रूरत है? ऐसे कोई गाइडलाइंस नहीं है। होम आइसोलेशन में भी लोग रह सकता है, और होम आइसोलेशन में जो पल्स ऑक्सीमेट्री का जो ऑब्जर्वेशन है वो जी करके अंडर सुपरविजन होम आइसोलेशन में रह सकते हैं, बट अपने आप होम आइसोलेशन में रहना ठीक नहीं है। बिल्कुल। मेहताब आलम, आपसे ये जानना चाहते हैं कि गांव देहात में किस तरह से मध्य प्रदेश में कोरोना वैक्सीन के हवाले से सरकार बेदारी मुहिम चला रही है? मुनज़्ज़म मध्य प्रदेश की बात करें, मध्य प्रदेश के गांव हों या शहरों, तमाम जगहों पर जो यहाँ पर टीमें बनाई गई हैं, उन टीमों में जो है सरकारी टीमों के साथ साथ समाजी तंजीमों को शामिल किया गया और गांव-गांव में लोगों को समझाने की कोशिश की जा रही है। तो अगर हम झबुआ की बात करें, रतलाम की बात करें, या वो इलाके जो आदिवासी है जहाँ पर गाँव जो है देहातों में, जंगलात में लोग ज़्यादा रहते हैं, उन जगहों पर भी वैक्सीनेशन को कामयाब बनाने के लिए बेदारी मुहिम चलाई जा रही है और लोगों को जो है बड़े बूढ़ों को समझा करके, अगर जो है बड़े किसी बात को नहीं समझ पा रहे हैं तो उनके घर में जो और भी लोग हैं उनके जरिया हर एक को समझा कर जो है वैक्सीन लगाने की कोशिश की जा रही है। और उसका एक नतीजा और मुस्बत नतीजा जो हमें देखने को मिला कि मध्य प्रदेश ने 21 जून को एक बड़ी तारीख रकम की कि जो है कोरोना टीकाकारी के मामले में मध्य प्रदेश ने रिकॉर्ड दर्ज किया था। तो वो मुहिम अब भी जारी है और क्राइसिस मैनेजमेंट कमेटी के साथ जो मध्य प्रदेश वज़ीर आला शिवराज सिंह ने कल शाम को भी बात की और आज भी वो शाम को जो बात करेंगे। इसके जरिए कोशिश यही है कि ये एक रब्त जो है इंतजामिया और सोशल ऑर्गेनाइजेशन के बीच बनाया जाए। और भोपाल की आज बात करें तो भोपाल में एक नया कदम उठाया गया है कि वो तमाम लोग जो मस्जिद में नमाज पढ़ने के लिए जाएंगे उनको वहीं पर टीका लगाया जाएगा। इसी तरह हम अगर बात करें मस्जिद इबादत गाहों की, चाहे मंदिर की बात करें, चर्च की बात करें, गुरुद्वारों की बात करें या मसाजिद की, भोपाल की में जो एशिया की बड़ी मस्जिद है वहाँ पर अब तक 3 कैंप लगा चुके हैं और वहाँ पर बड़ी तादाद में लोगों ने निकलकर अपनी बेदारी का सबूत दिया। तो और आज जो है भोपाल के जहांगीराबाद या मक्का मस्जिद में जो कैंप चल रहा है उसमें यही है कि जो लोग भी मस्जिद में नमाज पढ़ने के लिए आए उनको उसी वक्त वहाँ पर टीकाकारी की जाए। तो यहाँ पे शहरों के साथ गाँव में हर जगह पे बेदारी मुहिम जारी है और बेदारी के जरिए ही मुनज़्ज़म हम इसको कंट्रोल कर सकते हैं। बिल्कुल मेहताब, और जहां पर मध्य प्रदेश सरकार कह रही है कि अब अगर आपको मॉल जाना हो, चाहे सिनेमा घर जाना हो, आपको दिखानी पड़ेगी सर्टिफिकेट कि आपने वैक्सीन लिया है। वहीं काफ़ी रिपोर्ट्स ऐसी आ रही हैं कि 21 जून को वैक्सीन जिन्होंने लगाया उनके पास न मैसेज न कोई कंफर्मेशन आया है वैक्सीनेशन का। हाँ, ये बात सच है कि आज भी हमारे जानने वाले बहुत सारे लोग जो राब्ते में थे, चाहे उन्होंने जहाँ पे भी टीका लगवाया उनका जो है, क्योंकि मैनुअल तरीके से जो है उनका रजिस्ट्रेशन तो कर लिया गया, जो उनका रजिस्टर रखा तो उसमें इंदराज कर लिया गया, लेकिन अब तक उनके पास मैसेज नहीं। अभी थोड़ी देर पहले भी हमने जो है उस जगह पे जो टीम के इंचार्ज थे उनसे पूछा तो उन्होंने कहा कि आज शाम तक इसका हो जाएगा। और सिर्फ यही नहीं, अगर मैं इससे महीने 2 महीने पहले की बात करूँ तो भोज यूनिवर्सिटी में जो है कई मामले आए थे, वहाँ पर डायरेक्टर डॉक्टर अंजू माराबंकी की बात करें, हितेश की बात करें और दूसरे लोगों की बात करें, उन्होंने 2-2 टीके लगवा लिए, लेकिन पहला टीका हो या दूसरा टीका हो उनके किसी के मैसेज आज तक नहीं आए। तो इस मामले को लेकर जहां पर अभी जैसा कि मैंने बताया कि मध्य प्रदेश के साबिक वज़ीर आला कमलनाथ ने हुकूमत पर जो सवाल उठाया था कि जहां पर एक दिन में 17 लाख के करीब टीका लगाए जाते हैं, वहीं पर अगले दिन जो है इस तरह का निज़ाम होता है कि लोगों के पास मैसेज नहीं पहुंचते हैं 2-2, 3-3 दिन तक, और फिर अगले दिन जो है 100 के करीब लोग नहीं पहुंचते हैं। तो उस पर भी उन्होंने इसको जाँच करने की मांग की है और वो लोग कौन जो जिम्मेदार है जिनकी वजह से लोगों के पास वैक्सीन नहीं पहुंच रहे हैं, तो अब वो सर्टिफिकेट किस बुनियाद पर दिखाए? आपके पास सबूत कोई नहीं बचता है कि आपने टीका लगाया। जब इस पे जो है ये कहा जाता है कि सर्वर डाउन है और जिसकी वजह से तमाम चीजें नहीं, लेकिन हुकूमत इसको और बेहतर बनाने की मुनज़्ज़म कोशिश कर रही है ताकि लोग। वसीम हमारे साथ जुड़ चुके हैं। वसीम, ये बताएं कि अगर पूरे मुल्क में एक दिन में वैक्सीनेशन का रिकॉर्ड बनाया जा सकता है तो फिर हर रोज क्यों नहीं, और कहां पर कमी आ रही है? क्या सप्लाई में कमी है, मैनेजमेंट में कमी है, या लोग पूरी तरह बेदार नहीं है? फोन कट गया। हमारे नुमाइंदे वसीम से हमारा राब्ता मुनक़ता हो गया है। डॉक्टर कोले, आपसे जानना चाहेंगे कि सरकार का कहना है कि डेल्टा प्लस वेरिएंट ऑफ इंटरेस्ट है, अभी वेरिएंट ऑफ कंसर्न नहीं है। क्या आप इस बात से सहमत हैं? देखिए, कल शाम को ये अनाउंसमेंट हुआ था वेरिएंट ऑफ इंटरेस्ट, उसके बाद
हेल्थ मिनिस्ट्री ने इनका स्टेटमेंट चेंज करके इनको वेरिएंट्स ऑफ कंसर्न बना दिया है। जी। ये टेक्निकल टर्म्स है। हमारा जो रिस्पांस जो बिहेवियर जी। उनको इसमें उनको कोई चेंज नहीं होता है। और जैसे ही हमारे देश में अभी करीबन 40 केस सामने आया है, सारे स्टेट में जहां जहां पे भी नहीं पाया गया है वहां पे भी हमको बहुत सावधानी से रहना पड़ेगा। जी मेहताब, आप ये बताएं कि जिस तरह से सप्लाई हो रही है, मैनेजमेंट हो रही है, और महाअभियान में भी हमने देखा और फिर पूरे मुल्क के सतह पर हमने देखा कि रिकॉर्ड बना वैक्सीनेशन का, लोगों को वैक्सीनेट करने का, तो हर रोज़ ये क्यों नहीं हो सकता और कहाँ पर कमी है? सप्लाई में हो रही है, मैनेजमेंट हो सकता है, ये हमने रिकॉर्ड जब बना उस टाइम पे भी देखा, या फिर बेदारी में कहीं पर कमी रह जाती है? मुनज़्ज़ा, बेदारी में कमी नहीं है, क्योंकि अगर लोग बेदार नहीं होते तो एक दिन में रिकॉर्ड नहीं बनता। जी। रिकॉर्ड इसलिए बना कि लोगों ने अपनी बेदारी को सबूत दिया, और लोग चाहते हैं कि जो है कोरोना वैक्सीनेशन में जल्द से जल्द जो उनको टीके लग जाए। भोपाल की बात करें, उस तरह से कैंप जिस तरह से 21 जून को लगे थे, उस तरह के कैंप आज नहीं लगे हैं। तो यकीनी तौर पर जो कि दवा की जो सप्लाई है वो कहीं ना कहीं मुतासिर कर रही है। अगर जो वैक्सीन की सप्लाई उसी अंदाज में की जाती जिस तरह से 21 जून को जो है हुकूमत हिंद ने तमाम रियासतों को की थी, तो यकीनी तौर पर जो स्वच्छता समाजी तंजीमें की बात करें या हुकूमत की जो एजेंसीज है, वो तमाम वही एजेंसीज है, वही तमाम लोग शहरों में मौजूद हैं। उसी तरीके से जोशो खरोश के साथ वैक्सीनेशन किया जा सकता है। हुकूमत को चाहिए कि जो सप्लाई और डिमांड का जो मामला है, डिमांड की जिस मकदार में जो हो रही है वैक्सीन की, उसी मकदार में अगर सप्लाई की जाती है तो उसी तरह से जिस तरह से 21 जून को तारीख पूरे मुल्क में रकम की गई थी, वो तारीख जो है बाद के उसमें इजाफा किया जा सकता है। लेकिन जो वैक्सीन की जो सप्लाई है वो मुतासिर जब करती है तो उसकी तादाद में भी जो है कमी आ रही है। जहाँ पर 21 जून को 7,000 कैंप लगाए गए थे, भोपाल की बात करें 900 कैंप लगाए गए थे, और अगर आज हम भोपाल की बात करें तो आपको जो है 90 के करीब जो है इसके टीकाकारी के कैंप मिलेंगे। तो इतनी बड़ी तादाद में जो कमी हमें देखने को मिलती है, इसकी वजह यह है कि मेहताब, और वहीं पर जहां डेल्टा प्लस वेरिएंट काफ़ी बड़ा कंसर्न बन गया है, वहीं पर पॉलिटिकल लीडरान जो है वो इस पर भी सियासत करने से चूक नहीं रहे हैं, चाहे ओपोजिशन पार्टियां हो, कांग्रेस हो, बीजेपी हो, तमाम तर जो है एक दूसरे पर इल्ज़ाम और जवाबी इल्ज़ाम का सिलसिला जारी रखे हुए है। बेहद शुक्रिया वसीम आपका, मेहताब आलम आपका बेहद शुक्रिया, साथ ही साथ डॉक्टर कोहली जी आपका बेहद शुक्रिया हमारे साथ बात करने के लिए।